ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। जेजिया डन को लय न जगात। जेजिया डन को लय न जगात, सतगुर कर दीनी धुर की छाप। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 430 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। पंच बिखादी एक गरीबां, राखो राखन हारे। पंच बिखादी एक गरीबां, राखो राखन हारे। खेद करे और बहुत संतावे, आयो शरण तुहारे। हे राखन हारे, रक्षा करने में समर्थ प्रभु। पंच बिखादी एक गरीबां, मैं गरीब अकेला हूँ। एक गरीबा, मैं गरीब अकेला हूँ। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 आताई हैं, ये 5 दबंग हैं। पंच बिखादी एक गरीबा, खेद करे और बहुत संतावे। खेद करे, ये पंच बिखादी, ये 5 आताई खेद करे, मुझे बहुत दुख देते हैं और बहुत संतावे और बहुत सताते हैं। हे राखन हारे प्रभु, हे रक्षा करने में समर्थ प्रभु। पंच बिखादी एक गरीबा, खेद करे और बहुत संतावे, आयो शरण तुहारे। हे राखन हारे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, राखो मेरी रक्षा करो। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखन हारे। खेद करे और बहुत संतावे, आयो शरण तुहारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इस शब्द में 8 पद हैं और 1 पद रहाव का है। 4 पदों की और रहाव के पद की विचार कल हो चुकी है, आज शेष 4 पदों की होनी है। तो ये आज के 4 पद पढ़ने से पहले कल के 4 पद पढ़ लेते हैं। पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच वसाए, पंच गवाए। पंच मनाए जो सात्विक गुण हैं, सत्य, संतोष, दया, धर्म इत्यादि, इन 5 गुणों को मैंने मना लिया है अपने हृदय घर में बसने के लिए। पंच मनाए, पंच वसाए। पंच रुसाए और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मैंने इन्हें नाराज कर दिया है, ये मुझसे रूस गए हैं। पंच रुसाए और इसलिए पंच गवाए, ये मेरे हृदय घर को छोड़ के चले गए हैं। पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच वसाए, पंच गवाए। इन विध नगर उठा मेरे भाई, मेरा शरीर रूपी नगर इस तरह बसा है कि इसमें 5 जो सात्विक गुण हैं, दया धर्म संतोष इत्यादि, ये तो आ गए हैं। और 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरे शरीर रूपी नगर को छोड़ के चले गए हैं। इन विध नगर उठा मेरे भाई, मेरा शरीर रूपी नगर इस तरह बसा है कि दुरत गया गुरु ज्ञान दिड़ाई। ये जो 5 मैंने मनाए हैं और 5 को रुसाया है, ये संभव कैसे हुआ? गुरु ज्ञान दिड़ाई। सतगुरु ने
आत्मिक जीवन रूपी ज्ञान मेरे मन में दृढ़ किया, जिस कारण मैंने इन पांचों को अपने जीवन से निकाल दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और सात्विक गुण सत संतोष दया धर्म को अपने हृदय घर में, अपने इस शरीर रूपी नगर में बसने के लिए मना लिया। इन विध नगर उठा मेरे भाई, दुरत गया दुर्बुद्धि चली गई, गुरु ज्ञान दृढ़ाई। और ये जो नगर बसा है, इसकी सुरक्षा के लिए गुरु ने वाड़ भी बनाई है, साच धर्म की बाड़ भी बनाई है। साच धर्म की कर दीनी वार, फरहे मोहकम गुरु ज्ञान विचार। वाड़ बना दी, मेरे अंदर साच धर्म बसा दिया। मानवता, करुणा, हमदर्दी, ऐसे शब्द बोलना कि सामने वाले को दुख ना दे। तो ये साच धर्म की ए त्रै भेणे वेश कर तां वस आवी कंत। साच धर्म की कर दीनी वार। इस नगर में जिन पांचों को बसा लिया है, दया धर्म संतोष इत्यादि को, निवण सो अक्षर। साच धर्म की कर दीनी वार, सच्चा धर्म, निवण सो अक्षर। अब गुरु की कृपा से मैं नम्रता भरे शब्द बोलता हूँ। निवण सो अक्षर, निवण नम्रता, अक्षर शब्द। नम्रता भरे शब्द बोलता हूँ, मीठे शब्द बोलता हूँ कि मेरे शब्द किसी के दिल को दुखाएं नहीं। खमण गुण, कोई मुझसे जाति करता है, कोई मेरा अपमान करता है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। ये क्षमा का गुण भी मेरे अंदर गुरु ने डाला है। जिह्वा मणिया मंत्र। अब गुरु कृपा से मेरी जिह्वा से मीठे बोल निकलते हैं, मणिया मंत्र, जो कि माणिकों जैसे कीमती बोल हैं, और जो मंत्र हैं जैसे कोई जादू टोना है, सामने वाले को वश में कर लेते हैं। ये गुरुदेव ने, ये जो साच धर्म की कर दीनी वाड़, ये गुण मेरे अंदर गुरुदेव ने डाले हैं। निवण सो अक्षर, खमण गुण, जिह्वा मणिया मंत्र, ए त्रै भेणे वेश कर तां वस आवी कंत। साच धर्म की कर दीनी वाड़, ये गुण सद्गुरु ने मेरे अंदर डाले हैं, और इस तरह से इस शरीर रूपी नगर की रक्षा के लिए ये बाड़ बना दी है। साच धर्म की कर दीनी वाड़, फरहे मोहकम गुरु ज्ञान विचार। गुरु के शरण में रहना और गुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान से भरे हुए विचार। गुरु की शरण में रहना और गुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान से भरे हुए विचारों को हमेशा मन में टिकाए रखना, ये गुरुमुखता और गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान विचार, ये फरहे मोहकम हैं। इस वाड़ के आगे फरहे दरवाज़ों की जोड़ी है, और मोहकम ये मजबूत जोड़ी है। इस तरह से ये जो शरीर रूपी नगर बसा है, जिसमें पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच वसाए, पंच गवाए, ये वाली अवस्था बनी है। तो इसकी चारों तरफ से रक्षा करने के लिए गुरु ने ये सिस्टम बनाया है। साच धर्म की कर दीनी वार, फरहे मोहकम गुरु ज्ञान विचार। अब ये सारी व्यवस्था बन गई है, तो नाम खेती बीजो भाई मीत। अब इसके अंदर किसी प्रकार का काम क्रोध विकार का अटैक नहीं हो सकता। ये ऐसा सत्संगत रूपी नगर बस गया है, जिसकी बाड़ भी बन गई है, और आगे गुरु की शरण और गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान विचार, ऐसे मजबूत दरवाजे भी लग गए हैं कि बाहर से किसी प्रकार का कोई भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आके यहाँ की सत्संगत के माहौल को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब नाम खेती बीजो भाई मीत। हे भाइयों, अब ये अवस्था गुरु ने बना दी है, तो परमात्मा के नाम को अपने हृदय रूपी खेत में बोवो। नाम खेती बीजो भाई मीत, सौदा करो गुरु सेवो नीत। और गुरु की सेवा नित्य ही करते रहो। गुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान विचार को सदा ही याद रखो और सौदा करो।
और नाम धन जो बोओगे, गुरु की शरण में सदा रहोगे, नाम धन को बोओगे, तो ये जो बीज हैं ये जमेंगे, इनके ऊपर नाम रूपी फल लगेंगे। फिर फर्दर तुम उन नाम रूपी बीज को अपने हृदय रूपी खेत में बोओगे, तो इस तरह से ये सौदा इकट्ठा हो जाएगा, नाम की खेप बन जाएगी, नाम का वक्खर इकट्ठा हो जाएगा। नाम खेती बीजो भाई मीत, सौदा करो गुर सेवो नीत, और सात सहज सुख के सब हाट, शाह व्यापारी एक थाट। अब गुरुदेव ने ज्ञान दिलाया, पंच वसाए, पंच गवाए वाली अवस्था बनी, उधर से साज धर्म की वाड़ बन गई, और सात सहज सुख के सब हाट, सब हाट मेरी सारी ज्ञान इंद्रियां अब शांत, सहज और आत्मिक आनंद से भरी हुई हैं। मेरी ज्ञान इंद्रियां गुरु अनुसारी हैं। आँखें संतों के चरण देखती हैं, पराया रूप नहीं देखती। स्पर्श गुरु के चरण स्पर्श करती हैं, अनैतिकता को स्पर्श नहीं करते। कान पराई निंदा नहीं सुनते। तो ये मेरी पांचों ज्ञान इंद्रियां शांति, सहज, अडोल अवस्था और आत्मिक आनंद से भरी हुई हैं। अब ये अवस्था हो गई है कि शाह व्यापारी एक यथार्थ। व्यापारी जो शिष्य है, जो गुरु से नाम लेने आया है, और गुरु शाह है, साहूकार है, जो नाम की दात देती है, नाम की दात देता है। इस प्रकार दोनों के एक जैसे ही ठाट पाट हो गए हैं। गुरु ने अपने शिष्य को अपने जैसा ही बना लिया है, क्योंकि सात सहज सुख के सब हाट, उसकी पांचों इंद्रियां गुरु अनुसारी हो गई हैं। शांत सहज सुख के सब हाट, शाह व्यापारी एक थाट। पांचवा पद प्रारंभ होता है, जेजिया डन को लय न जगात, सतगुरु कर दीनी धुर की छाप। जेजिया डन, जजिया कर, जो मुगल काल में गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। अगर इस्लाम में आ जाओ तो नहीं वसूलेंगे। अपना अपना धर्म पालन करना चाहते हो तो ये जजिया देना होगा। ये फोर्सिबली लिया जाता था। जजिया डन को लय ना जगात। गुरु ने शरीर रूपी नगर के आसपास साच धर्म की कर दीनी वाड़, फरहे मोहकम गुरु ज्ञान विचार, और सात सहज सुख के सब हाट, सारी ज्ञान इंद्रियां गुरु अनुसारी हैं। शरीर रूपी नगर की ये अवस्था बनी हुई है कि पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच वसाए, पंच गवाए, इन विद नगर उठा मेरे भाई, दुरत गया गुरु ज्ञान दिड़ाई। इस शरीर रूपी नगर या इस नगर में जो सत्संग रूपी नगर बसा है, इस नगर की सुरक्षा ऐसी है कि कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी इस नगर का सत्संगी माहौल बिगाड़ नहीं सकता। जजिया डन को लय न जगात। कामादिक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मुगल हुकूमत की तरह सशक्त हैं। जैसे मुगल हुकूमत ज़बरदस्ती जजिया कर वसूलती थी। या तो जजिया दो या हमारे धर्म में आओ, हमारे हिसाब से जियो। कामादिक विकार ये भी उनकी तरह ही सशक्त हैं। या तो हमें तुम्हारा जो सत्संगी माहौल है, सत्संगी माहौल में जो तुम नाम रूपी फल पा रहे हो, उसमें से कुछ ये चुराना चाहती हैं। या तो ये चुरा के ले जाएं, और यदि इनकी शरण में ही आ गए फिर तो इनका राज ही है ना, जजिया कर दे ही दिया। जजिया डन को लय ना जगात। इस शरीर रूपी नगर में
इन कामादिक विकारों की एक नहीं चलेगी। उस सत्संगत के फल में से कोई अंश भी जजिया के रूप में ये चुरा नहीं सकते। इस नगर का आत्मिक जीवन बिगाड़, इस शरीर रूपी नगर का आत्मिक जीवन बिगाड़ नहीं सकते। ये तो फोर्सिबली कुछ कर नहीं सकते। फोर्सिबली जो वसूला जा रहा जजिया कर, जेजिया डन को ले ना कोई नहीं ले सकता जगात, और ना ही इनके साथ कोई रियायत बरती जाएगी। जगात के रूप में इस्लाम में अपनी संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों को देने की हिदायत है, भले ही कोई इस हिदायत को माने या ना माने। अब शरीर के अंदर ऐसा, शरीर रूपी नगर में ऐसा सत्संगी माहौल है कि यहाँ से तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए मन डोल नहीं सकता। ऐसा गुरु ने प्रबंध किया है साज धर्म की कर दी निवार। अब जजिया कर और जकात क्यों नहीं देनी पड़ेगी? सतगुरु कर दीनी धुर की छाप। सतगुरु कर दीनी धुर की छाप। कारण ये है कि सतगुरु ने जो धुर परमात्मा की भक्ति रूपी छाप मोहर लगा दी है। ये जो सत्संग रूपी नगर बना है, जो शरीर, जो देह है, इसमें जो नाम बीज बोया गया है, और जो पिछला शब्द हमने पढ़ा था कि नाम बीज बोवो भाई मीत, उसमें जो धन इकट्ठा हुआ है, जो वक्खर इकट्ठा हुआ है, वो वक्खर सतगुरु का ज्ञान भी मन के अंदर है, और वो जो परमात्मा की भक्ति से नाम वक्खर इकट्ठा हुआ है, ये ही सतगुरु ने परमात्मा की भक्ति रूपी मोहर लगा दी है। अब ये परवाना पास में है, ना तो कोई जजिया कर वसूल सकता है, और सत्संगत रूपी माहौल तो ऐसा है कि कोई रियायत तो काम क्रोध आदि के लिए है ही नहीं। वो जो पद जिसका मैं जिक्र कर रहा कि नाम खेती बीजो भाई मीत, सौदा करो सेवो गुरनीत। भाई गुरु की नित्य ही सेवा हो रही है, नाम धन का सौदा इकट्ठा हो रहा है, नाम खेती बीजो भाई मीत, साथ सहज सुख के सब हाट। जो सारी ज्ञान इंद्रियां हैं शांत हैं, सहज हैं, आत्मिक आनंद में, ये सतगुरु के द्वारा परमात्मा की भक्ति धुर की छाप एक मोहर लगा दी है, जिससे जजिया डन को लय न जगात, सतगुरु कर दीनी धुर की छाप। बाहर तो साच धर्म की कर दीनी वार, इस शरीर रूपी नगर के अंदर गुर ज्ञान दिड़ाई। गुरु ने आत्मिक जीवन दृढ़ कर रखा है। ना तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बाहर से फोर्सिबली एंटर कर सकते हैं। अंदर गुरु का ज्ञान दृढ़ है, यहाँ सहज है, अडोल अवस्था है, इसलिए ना जजिया है ना जगात है। जजिया डन को लय न जगात, सतगुरु कर दीनी धुर की छाप। वक्खर नाम लद खेप चलावो, ले लाहा गुरमुख घर आवो। वक्खर खेप सौदा, नाम धन की खेप। क्योंकि जेजिया डन को लय ना जगात, वक्खर नाम लद खेप चलावो। हे भाइयों, तुम भी बेझिझक होकर वक्खर नाम लद साथ ले जाने के लिए नाम धन लाद लो। वक्खर नाम धन लाद लो, खेप लाद लो, खेप चलावो, और इस खेप को साथ ले चलो। ना कोई जजिया कर लगेगा, ना ही कोई जकात देनी पड़ेगी। सतगुरु कर दीनी धुर की छाप। क्योंकि सतगुरु ने परमात्मा की भक्ति रूपी मोहर लगा दी है। वक्खर नाम लद खेप चलावो,
और ले लाहा गुरुमुख घर आवो, गुरुमुख घर आवो, गुरुमुख बनो। ये वक्खर खेप, ये जो नाम धन लादा है, ये वक्खर खेप इस मनुष्य जन्म का लाहा है, लाभ। इस मनुष्य जन्म का लाभ कमाकर प्रभु चरणों में आओ। ले लाहा गुरुमुख घर आवो, अपने घर में आओ। जब देह छूटेगी तो ये वक्खर, ये सौदा, ये खेप, ये लाहा जीवात्मा के साथ होगा। जब वो प्रभु चरणों में स्वघर अपने घर में आएगी, जिससे बिछड़कर वो जीवात्मा इस संसार में आई थी। वक्खर नाम लद खेप चलावो। तुम भी नाम धन इकट्ठा करना शुरू कर दो, क्योंकि ना तो कोई जजिया कर वसूला जाएगा, ना कोई जकात ही देनी पड़ेगी। वक्खर नाम लद खेप चलावो, और जब शरीर छूटेगा तो ले लाहा, ये जो वक्खर नाम की जो खेप है, ये जो सौदा लाद रखा है, जिसको साथ ले जाना है, ये जब साथ लेके चलोगे तो ये लाहा, ये मनुष्य जन्म का लाहा तुम्हारे साथ होगा। जीवात्मा के साथ ये वक्खर, ये मनुष्य जन्म का लाभ साथ होगा। इसे साथ लेकर घर आओ, परमात्मा के चरणों में आओ जब शरीर छूटेगा। वक्खर नाम लद खेप चलावो, ले लाहा गुरुमुख घर आवो। सतगुरु शाहो सिख वणजारे, पूंजी नाम लेखा साच समारे। सतगुरु शाहो सिख वणजारे, सिख शिष्य, वणजारे व्यापारी। सतगुरु शाहो साहूकार, सतगुरु नाम धन का शाहूकार है सतगुरु शाहो। सिख वणजारे, जो भी व्यापारी उसके पास आता है, जो भी व्यापारी उसके पास आते हैं, वो उसके सिख हैं, शिष्य बनते हैं और गुरु से नाम का व्यापार करते हैं। गुरु नाम देते हैं और शिष्य अपना आपा भाव गुरु चरणों में रख देते हैं। सतगुरु शाहो सिख वणजारे, जो उसकी सतगुरु के शरण में जो आके उसके शिष्य बनते हैं, वो ही नाम धन के व्यापारी हैं, वणजारे हैं, व्यापारी हैं। पूंजी नाम लेखा साच समारे, पूंजी नाम लेखा साच समारे। शाहूकार और व्यापारी में लेखा भी रखा जाता है। सांत सहज सुख के सब हाट, शाह व्यापारी एक ठाट। गुरु ने जब पांचों ज्ञान इंद्रियों को शांत सहज और आत्मिक आनंद में रख दिया है, अब डोलने का कोई मतलब ही नहीं है। जब ये अवस्था बन गई है तो शाह व्यापारी एक ठाट। सतगुरु जो नाम के शाहूकार हैं और जो शिष्य बन के व्यापारी उनके पास आया, एक ठाट, एक ही ठाट बाट हो गए। गुरु ने उस वणजारे को, उस शिष्य व्यापारी को अपने जैसा ही बना लिया है। गुरु शिष्य गुरु का रूप ही हो गया है। पूंजी नाम लेखा साच समारे, पूंजी नाम लेखा साच समारे। यहाँ तो जो सौदा लिया है शाहूकार से, वो भी नाम है, सौदा पूंजी वो भी नाम है, और इस सौदे का हिसाब किताब लेखा लिखना वो भी नाम संवारना, नाम सिमरन करना है। पूंजी नाम लेखा साच समारे, नाम सिमरन हो रहा है। ये नाम सिमरन ही गुरु और सिख वणजारे शिष्य व्यापारी में लेखा है, और ये नाम सिमरन ही, ये नाम ही पूंजी है, ये नाम ही वक्खर है, ये नाम ही खेप है। सतगुरु शाहो सिख वणजारे, पूंजी नाम लेखा साच समारे। साच समारे सच नाम का सिमरन करना। सो वसै इत घर जिस गुर पूरा सेव, सो वसै इत घर जिस गुर पूरा सेव, अबिचल नगरी नानक देव।
सो वसै इत घर जिस गुरपूरा सेव। पंच मनाए पंच रुसाए पंच वसाए पंच गवाए इन विद नगर उठा मेरे भाई दुरद गया गुरु ज्ञान दिड़ाई। ये जो अवस्था है कि पंच मनाए पंच रुसाए और दुरद गया गुरु ज्ञान दिड़ाई इन विद नगर उठा मेरे भाई, ये जो अवस्था है इसमें वही टिकता है। सो वसै इत घर, इस अवस्था में वही टिकता है, इस अवस्था में वही बसता है जिस गुरपूरा सेव। सो वसै इत घर, इस अवस्था में वही बसता है जिस गुरपूरा सेव, जिसने पूरे गुरु की सेवा की है, जो पूरे गुरु का गुरुमुख बना है। इस प्रकार उसका शरीर रूपी नगर अविचल नगरी बन जाता है। अविचल नगरी नानक देव। सो वसै इत घर जिस गुरपूरा सेव। ये जो इत विद इन विद नगर उठा मेरे भाई दुरद गया गुरु ज्ञान दिड़ाई पंच मनाए पंच रुसाए वाली ये जो अवस्था है, सो वसै इत घर, इस अवस्था में वही बसता है, वही टिकता है जिस गुरपूरा सेव, जिसने पूरे गुरु की सेवा की है, जो पूरे गुरु के अनुसारी रहा है। अविचल नगरी नानक देव, नानक गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं। इस प्रकार उसका शरीर रूपी नगर अविचल नगरी बन जाता है। अविचल ना चलायमान, ना डोलने वाली अवस्था। परमात्मा के चरणों में सौदा लेके आए हैं साथ में। परमात्मा के चरण तो अविचल नगरी हैं, वहाँ आके बसे हैं, वहाँ आके बसने का स्थान, बसने की जगह मिली है। तो इसलिए जो इस अवस्था में जी रहा है कि पंच वसाए पंच गवाए और इत विद नगर उठा मेरे भाई, जो इस अवस्था में जी रहा है वही जी रहा है इस अवस्था में जिसने पूरे गुरु की सेवा करी है। और वो फिर जब नाम धन के वक्खर को खेप को लेके परमात्मा के चरणों में आता है, जब इस शरीर को छोड़ के, और परमात्मा के चरण तो अविचल नगरी है, वो तो अडोल हैं, वहाँ तो किसी प्रकार का कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार परमात्मा के चरणों से किसी को डोला नहीं सकते। वहाँ तो अभेद हो जाती है आत्मा परमात्मा में। अविचल नगरी। इस प्रकार इस शरीर नगर में जिसने जीवन जिया है वो इस अवस्था को पा लेता है कि उसका ये शरीर रूपी नगर अल्टीमेटली उसे अविचल नगरी में स्थान देता है। सो वसै इत घर जिस गुरपूरा सेव, अविचल नगरी नानक देव, क्योंकि साच धर्म की कर दीनी वार, फरहे मोखम गुरु ज्ञान विचार, सात सहज सुख के सब हाट। सो वसै इत घर जिस गुरपूरा सेव, अविचल नगरी नानक देव। ये चारों पद पढ़ लेते हैं। जेजिया डन को लय न जगात, सतगुरु कर दीनी धुर की छाप। जेजिया डन को लय न जगात, सतगुरु कर दीनी धुर की छाप। वक्खर नाम लद खेप चलावो, हे भाइयों तुम भी नाम धन लादना शुरू कर दो। वक्खर नाम लद खेप चलावो, ले लाहा गुरमुख गुरमुख बनो। और ले लाहा मनुष्य जन्म का लाहा लाभ, ये जो वक्खर नाम की खेप है इसको साथ लेके ले लाहा गुरमुख घर आवो। प्रभु चरणों में आके टिकाना प्राप्त करो, जो तुम्हारा अपना सच्चा घर है, जहाँ से जिस अपने घर को छोड़ के जीवात्मा जगत में आई थी। ले लाहा गुरमुख घर आवो। सतगुरु शाहो सिख बन जा रे। सतगुरु शाहो, सतगुरु नाम का शाहूकार है, नाम धन नाम देता है। सिख बन जा रे, उसके शिष्य ही नाम के व्यापारी हैं जो उसकी शरण में आते हैं। और इन दोनों के बीच में हिसाब किताब भी लिखा जाना है। सतगुरु शाहो सिख बन जा रे,
और यहाँ जो नाम धन ये इकट्ठा करके जो लाए हैं वो भी नाम है, और जो लेखा है वो भी नाम सिमरन हो रहा है। नाम वक्खर सौदा इकट्ठा हो गया है और नाम सिमरन चल रहा है। ये ही सतगुरु शाहो और सिख वणजारे के बीच में लेखा लिखा जा रहा है। सतगुरु शाहो सिख वणजारे, क्योंकि सात सहज सुख के सब हाट, शाहो सिख एकै शाहो वणजारे एकै थाट। सात सहज सुख के सब हाट, शाह वणजारे एकै थाट। गुरु ने, जो गुरु शाहूकार है, उसने अपने शिष्य रूपी व्यापारियों को अपने जैसा ही बना लिया है। अब अपने जैसे के बीच में क्या हिसाब किताब, के जो वक्खर है, जो नाम धन इकट्ठा हुआ है वो तो नाम है ही, और जो हिसाब किताब लिखना है, नाम जपा जा रहा है, नाम सिमरन हो रहा है, तो यही हिसाब किताब है। सतगुरु शाहो सिख वणजारे, पूंजी नाम लेखा साच समारे। सो वसै इत घर जिस गुर पूरा सेव, अबिचल नगरी नानक देव। सो वसै इत घर जिस गुर पूरा सेव, अबिचल नगरी नानक देव। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।